तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या सिर्फ करोड़ों का बजट पास कर देना ही सफाई की गारंटी है? अगर पटना में हर दिन कचरा उठाने पर करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, साल भर में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर राजधानी की सड़कों पर हर गली, हर मोड़ और हर चौक पर कूड़े का ढेर क्यों दिखाई देते हैं? अगर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में पटना नगर निगम के लिए 3043 करोड़ रुपए का बजट दिया है, तो आखिर में पैसे का असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित है? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कागजों पर लागू है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पटना को साफ रखने का दावा सिर्फ भाषणों तक सीमित है या सिस्टम वास्तव में काम कर रहा है? आज हम किसी दावे पर नहीं बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सच्चाई दिखाएंगे। हम जानेंगे कि घर से कचरा उठाने वाली गाड़ियां समय पर आती भी हैं या नहीं। क्या गाड़ियों में गीले और सूखे कचरे का अलग अलग प्रबंधन हो रहा है? डंपिंग यार्ड का हाल क्या है? और आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पटना की सड़कों पर कूड़ा क्यों फैला हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। आज हम पटना नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की ग्राउंड पड़ताल करने निकले हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नगर निगम को हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट मिलता है। केवल कचरा प्रबंधन पर ही करीब 450 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब हमारी टीम राजधानी की सड़कों पर उतरी तो तस्वीर सरकारी दावे से बिल्कुल अलग दिखाई दी। इस रिपोर्ट में हम आपको सरकारी दावे नहीं बल्कि जमीनी हकीकत दिखाएंगे। क्या कहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स? नियम साफ कहते हैं कि हर घर से निकलने वाले कचरे को 3 हिस्सों में अलग अलग रखना और उठाना अनिवार्य है। गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा, यानी कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण होना चाहिए। नगर निगम की गाड़ियों में ग्रीन और ब्लू कंपार्टमेंट इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि दोनों तरह का कचरा अलग अलग एकत्र किया जा सके। लेकिन क्या पटना में ऐसा हो रहा है? यह जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने पटना के अलग अलग इलाकों के लोगों से बात की और पहला सवाल था कि क्या नगर निगम की गाड़ी रोज आपके घर तक आती है? आइए देखते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। वार्ड नंबर 4 जगदेव पथ का ये मुसहरी का इलाका है, मतलब 3-4 यहीं पे वार्ड नंबर 4 है। ठीक है, आइए इन्हीं लोगों में से सोसाइटी से जानेंगे कि क्या गाड़ी आप लोगों के पास आ रही है, कचरा रोज कचरा का उठाव जो है वो हो रहा है। आइए कुछ है नागरिक, उनसे पूछते हैं। बताइए कि जो गाड़ी वाला जो कचरा उठाता है वो आपके इलाके में आ रहा है? नहीं आ रहा, 20 दिन से नहीं आ रहा है सर। इसलिए हम लोगों को बहुत अभी पूरा रखने में परेशानी हो रहा है। ताकि आज भेजा था गाड़ी वाला, तो हम बोले सर क्यों नहीं आ रहे भैया, क्योंकि एक बार गाड़ी बंद हो गई थी तो धकेलने की समस्या था। तो हम कहे कि उस तरह का बात था तो आप गाड़ी को रिपेयर करके उसके बाद पूरा लेने आइए। तो यही सब समस्या के बाद कह रहा कि उधर के लोग ठीक नहीं है, उधर के आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह का बात करने का तो कोई गाइड नहीं बनता आपका। जो आपका काम है वो कीजिए, पूरा लीजिए। और उधर बहुत गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, यही परेशानी था। तो आप मिले तो हम बताए किस तरह का बात। जो कचरा वाला है वो आ रहा है आपके तरफ? नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा है? बहुत दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया। 15-20 दिन के आसपास हो रहा है।
तो फिर आप लोग कचरा जो है वो कहाँ रख रहे हैं? कैसा गंदगी फैला हुआ है, और यहीं पे सोसाइटी रह रही है, यहीं पे अपने दिनचर्या के काम कर रहे हैं, कपड़ा वॉशिंग चल रहा है, और जस्ट बगल में ही वो कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, गंदगी फैली हुई है। तो आप लोगों की बात सुनी। कई लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पिछले 2 सप्ताह से नगर निगम की गाड़ी नहीं आई है। शिकायत करने पर समाधान की जगह बहाना बनाने मिलते हैं। लोग मजबूर होकर घर के बाहर ही कचरा फेंक रहे हैं। यानी जिस डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को नगर निगम सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, उसी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल नगर निगम से, अगर गाड़ियां नियमित नहीं पहुंच रही है तो करोड़ों रुपए किस व्यवस्था पर खर्च हो रहे हैं? लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम पहुंची पटना के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कारगिल चौक। जी हां, वही कारगिल चौक जो गांधी मैदान के निकट है, वही गांधी मैदान जो ऐतिहासिक गांधी मैदान बोला जाता है, जहां से बिहार स्तर के नेता से लेकर देश स्तर के नेता बने हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े सम्मेलन यही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होती है। अक्सर आप लोग देखते रहते हैं। यहीं हमारी नजर पटना नगर निगम की एक कचरा के गाड़ी पर पड़ी। आइए देखते हैं। आप यहाँ देखिए, पहला तो आपको ये जो गाड़ी है उसका आपको हम कंडीशन दिखा देते हैं। आप खुद देखिए कि क्या ये गाड़ी रोड पे चलने योग्य है। इसकी आप कंडीशन चारों तरफ तरीके से देख सकते हैं। आप खुद देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स, ये आप देखिए, ये गेट का स्थिति देखिए, अंदर की सीट्स की कंडीशन देखिए। सीट्स कुशन के नाम पे कुछ नहीं है इसमें। गाड़ी में कोई एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई एक सिस्टम नहीं चल रहा है सही से। आप देखिए, यहाँ एक ग्रीन बॉक्स बना है और एक ब्लू बॉक्स बना है। इसका तात्पर्य ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम वेस्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें वो कचरा डाला जाता है जिसको हम डिग्रेडेट नहीं कर सकते हैं। उसका एक मैनेजमेंट का तरीका है, वो ब्लू वाले बॉक्स में उसको रखा जाता है। पर आप देखिए, गन्ने का जो वेस्ट होता है वो भी इसी में डाला जा रहा है। तो अब बताइए कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल्स है, जो 2016 में पास हुआ था, अभी रिसेंटली 2026 में उसको संशोधन करके और भी नए क्लॉज और भी नए जो बातें हैं उसमें ऐड की गई है। लेकिन आप यहाँ ग्राउंड पे देख रहे हैं कि ये कहीं से फॉलो नहीं हो रहा है। आपने देखा, जिस वाहन से राजधानी की सफाई होनी है उसकी हालत खुद बदहाल है। सीटें टूटी हुई हैं, रख रखाव कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए बने ग्रीन और ब्लू कंपार्टमेंट में एक ही तरह का कचरा डाला जा रहा है। यानी नियम कुछ और जमीनी हकीकत कुछ और। अब सवाल यह है कि अगर स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण नहीं होगा तो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन आखिर कैसे होगा? और जिन नियमों का पालन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनकी निगरानी कौन कर रहा है? अब हमारी टीम यह जानना चाहती थी कि घरों और बाजारों से उठाया गया कचरा आखिर जाता कहां है। जानकारी मिली कि राजधानी के कई इलाके का कचरा गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड में लाया जाता है। हम वहां पहुंचे और जो तस्वीर सामने आई वो कई सवाल छोड़ गई। आइए देखते हैं कि यही वो जगह है जहां पे कूड़ा कचरा को डंप किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे यहां कार्य में लगे हुए हैं। किन्हीं के हाथों में सेफ्टी ग्लव्स जो होता है, जो बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर इस सवाल का जवाब हमें कौन देगा? क्या ये सही है? आप खुद देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, किन्हीं के हाथों में ग्लव्स नहीं है। अब सोचिए कि ये डंपिंग यार्ड पटना के बीच शहर में है। आपने देखा, कचरा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है। कई जगह सड़क तक कचरा फैला हुआ है, सर्विस लेन तक प्रभावित दिखाई दी। सबसे चिंताजनक बात, छोटे छोटे बच्चे बिना सुरक्षा उपकरणों के कचरा चुनते दिखाई दिए। ना दास्ताने, ना मास्क,
ना कोई सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे में सवाल सिर्फ सफाई तक नहीं है बल्कि मानव जीवन और स्वास्थ्य का भी है। हमने वहां मौजूद सुपरवाइजर से भी बात करने की कोशिश की लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। रखने का तौर तरीका है, उसमें कैसे का संचालन होता है? यहाँ तो अभी मिक्सिंगे है। अच्छा, मिक्सिंग है आप, प्लस अभी इधर मैं ये साइड में है, मतलब लोहा अलग है, रेत अलग है, ये सब और सब अलग अलग का खाना बना हुआ है। यहाँ मतलब हिगराया जाता है, गीला कचरा ये सब जो है, और हिगर के भी आता है, लेकिन यहाँ एक ठहुआ हो जाती है। अच्छा। तो हमारा प्रश्न आपसे ये है कि सरकार दावा करती है कि हम जो है कचरे को लेयर्स अलग अलग बनाए हुए हैं, जिसमें ग्रीन जो रिसाइकल हो जाता है, डिग्रीगेट हो जाता है, उसको अलग करते हैं, और जो ब्लू बॉक्स वाला कचरा होता है जो आसानी से सड़ता गलता नहीं है, उसका प्रबंधन हम अलग व्यवस्था करते हैं। और घर की जो खतरनाक चीज़ें होती हैं जैसे बैटरी हो गया, एक्सपायरी दवाई हो गई, उसके बाद आपको केमिकल से बना हुआ जो प्रोडक्ट घर के अंदर होता है वो भी तो एक समय के बाद यही डंपिंग यार्ड कचरे में आता है। तो क्या उन सब का रख रखाव अलग है या सबको यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है? नहीं, मिक्से अभी तो है, मिक्से है सर। अच्छा। अभी तो कोई ऐसा खंडर नहीं बना हुआ है। हाँ, गाड़ी में है अवेलेबल, उसमें है अलग अलग है, मतलब सूखा और गीला का, लेकिन घर से वैसा मिलता नहीं है। उसने कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं दिया। जिम्मेदारी ऊपर के अधिकारियों पर डाल दी गई, यानी जवाबदेही कहीं दिखाई नहीं दी। अब सवाल था कि अगर कचरा डंपिंग यार्ड तक पहुंच रहा है तो फिर राजधानी की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर क्यों हैं? आइए आप देखिए कि राजधानी के विभिन्न इलाकों से ली गई ये फुटेज है हमारे पास, जहां पे कचरा बिखरा हुआ है। जी हां, आपने देखा राजधानी के अलग अलग इलाकों में छोटे बड़े कूड़े के ढेर अब भी मौजूद हैं, यानी सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं कमी साफ दिखाई देती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मॉनिटरिंग प्रभावी नहीं है? नगर निगम की गाड़ियां की हालत इतनी खराब क्यों है? ग्रीन और ब्लू कंपार्टमेंट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड में वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन क्यों नहीं दिखाई देता है? बिना सुरक्षा उपकरणों के लोग और बच्चे कचरे चुनने को मजबूर क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर दिन करोड़ों की व्यवस्था चल रही है तो पटना में आज भी कूड़े से क्यों जूझ रहा है? इन सवालों पर जवाब लेने के लिए हमने पटना के मेयर श्रीमती सीता साहू से संपर्क करने की कोशिश की। कई बार फोन किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। अगर उनका पक्ष हमें मिलता तो हम उससे भी प्रमुखता से आपके सामने रखने का प्रयास करते और वो क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मैनेजमेंट पर, उनसे भी हमें बात करने की हम कोशिश किए और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सीता साहू पटना की मेयर हैं और ये जो पूरा मैनेजमेंट है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और बयां क्यों कर रही है। लेकिन लगातार कॉल करने के बाद उनका कोई हमें सटीक जवाब या कोई आश्वासन जैसी चीजें नहीं मिली। अब बात स्वच्छ सर्वेक्षण की करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को नागरिक फीडबैक के आधार पर अच्छी रैंकिंग मिली, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कई ऐसी खामियां सामने आई जिन पर तत्काल ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सरकार बजट दे रही है, नगर निगम दावे कर रहा है, रैंकिंग भी आ रही है, लेकिन जब तक राजधानी की सड़कों से कूड़ा नहीं हटता, जब तक हर घर तक नियमित कचरा वहां नहीं पहुंचता, जब तक डंपिंग यार्ड वैज्ञानिक तरीके से संचालित नहीं होते और जब तक खर्च किए गए हर रुपए का असर
जनता को दिखाई नहीं देता, तब तक सफाई के दावे अधूरे ही माने जाएंगे, क्योंकि राजधानी की पहचान सरकारी फाइलों से नहीं बल्कि उसकी सड़कों से होती है। हमने नगर निगम को हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। खबर को शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।